अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर हम गुलशन मेहमार की एक नर्सरी में मौजूद हैं। यहाँ पे हम इरशाद साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे अबाउट अक्सर लोग शायकीन दोस्त क्यारी बनाते हैं, उसके आगे कोई पौधे लगाना चाहते हैं जो शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे पौधों के ऊपर आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू इस नर्सरी का। तो व्यूवर्स, एक पौधा ये भी है, ये आप देख सकते हैं इन्होंने एक शेप बॉल लगाया हुआ है और ये प्लांट जो है इसकी शेप इख्तियार करेगा। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है क्योंकि ये सिर्फ क्यारी में नहीं लग सकता बल्कि इसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं, गार्डन में भी रख सकते हैं। तो ये इसकी खुसूसियात बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और शेप्स के अंदर भी इन्होंने ये रखा हुआ है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इन्होंने एक पूरी गेंद बनाई हुई है, बॉल बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा प्लांट है क्योंकि इसने पूरी तरफ से इसको कवर कर लिया है और काफ़ी अट्रैक्टिव एक लुक नज़र आ रहा है हमें। और इस नर्सरी में हम लोग देख सकते हैं काफ़ी किस्म के प्लांट मौजूद हैं, गुलाब, मोतिया, रात की रानी, इसके अलावा एलोवेरा भी है और काफ़ी प्लांट्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। पाम की वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, इसके अलावा इंडोर प्लांट्स भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है इस नर्सरी का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे विज़िट करें और देखें, काफ़ी आपको मज़ा आएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वो प्लांट भी मिल जाएंगे जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं या आप लेना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, इस पे कौन सा पौधा इस्तेमाल किया है शेप इख्तियार करने के लिए, आइए गार्डनर से मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हैं शायद? अल्लाह का शुक्र। तो ये बताएं, ये जो आपने बॉल बनाया, शेप्स बनाई, इसमें कौन सा प्लांट लगा है? इसका नाम है कवेन। कवेन ना, ये कौन सा पौधा है? ये शो पीस है, बस इसमें पौधा डिज़ाइन अच्छा बनता है इसमें। कहाँ का है ये, कुछ पता है इसके बारे में? इसका कोई पता नहीं है, पंजाब से बन के आता है, फिर कोई पता नहीं। पंजाब से आता है आप लोगों को। तो ये बताएं, ये कवेन है या कोइन है? क्योंकि पहले हमने देखा था कोइन बता रहे थे नाम को। कवेन है ये। कवेन। तो इसका बॉटनिकल नेम कोई होगा, वो हम देख के आपको बता देंगे। फर्दर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये तैयार होने में कितना टाइम लेगा? ये काफ़ी टाइम लेता है, 7 महीने, 1 साल, 2 साल। जितना बड़ा पौधा हो वैसे टाइम लगता है, छोटा हो तो। ये जो बॉल में बन रहा है तो अभी तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? इसमें अभी तैयार, इसके बाद अभी इसका 3 महीने हो गया, अब 3 महीने और लग जाएंगे तब ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद तैयार होने के बाद इसकी क्या देखभाल होगी? इसकी देखभाल ये होगी, इसको बाहर नहीं छोड़ते, बस कटिंग करते रहते, अंदर ही रहता है फुटबॉल के बस। अच्छा, तो ये फुल धूप में रखा जाएगा या शेड में? शेड में भी चलता है और धूप में भी चलता है, मगर धूप में अच्छा चलता है। धूप में अच्छा चलता है। धूप में कलर अच्छा देता है, शेड में थोड़ा कलर हल्का देगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें घर की बाउंड्रीज वगैरह या गेट के ऊपर जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हो। इसके गेट भी बनते हैं। गेट बनते हैं? गेट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई प्लांट है जो इसमें लग सकता है? जी। कौन सा? डमडम भी लग सकता है। डमडम लग सकता है, मगर इसकी तरह अच्छा नहीं लगता। वो डमडम के पत्ते बड़े होते हैं। हाँ, उसकी इसकी तरह अच्छा लगता नहीं, उसका पत्ता बड़ा होता है तो लेप में अच्छा नहीं आता। अच्छा, तो इसमें खाद क्या डालते हैं आप? इसमें भी DAP और आम खाद डलता है, बिजली। DAP डालते हैं या वो कावडंग वगैरह डालते हैं? हाँ, वही डालते हैं। DAP और कावडंग का इस्तेमाल करते हैं? जी, बस यही। अच्छा, अब इस पॉट में आपने लगा लिया, अब ये मुझे बताएं, शेप भी इसने तैयार कर लिया, अब इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? जब इसको गमला चेंज करना होगा तो वो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से करेंगे? देखो, इसके नीचे तार लगे होते हैं, वो खोल के चेंज करना पड़ता है। तार लगे होते हैं और ये चलते हैं, इसी में भी चल सकता है। अच्छा, तो अगर मुझे इससे बड़ा गमला देना है, क्योंकि अब प्लांट है वो तो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। देखो, आप इनकी डिज़ाइन के ऊपर होता है। आप जो शुरुआत में इसको अगर छोटा डिज़ाइन रखते हो, छोटा गमला रखता है। शुरुआत में अगर बड़ा एक चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए बड़ा गमला शुरुआत से डालते हैं और ऊपर से खाद और चीज़ें इसके ऊपर से इस्तेमाल होती है। चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती इसकी। चेंज करने की, लेकिन मिट्टी तो एक खुसूसी मेयाद तक होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है ना? वो ऊपर से डलती है इसमें ना, ऊपर से डालते हैं। तो व्यूवर्स, इनके कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्होंने बॉल डिसाइड किया है इस पे इसको शेप देने के लिए, इसी के हिसाब से इन्होंने इसका पॉट डिसाइड किया है और पॉट के अंदर इतना पौधा ग्रो करता है जितनी इस बॉल को ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करता। जस्ट लाइक अ बॉन्साई, जिस तरीके से उसकी हम ग्रोथ रोक देते हैं और प्लांट को ट्री की शक्ल देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ रोक के एक बॉल की शक्ल दी जाती है ताकि ये मज़ीद आगे ना बढ़े और इसकी रूट्स जो हैं इसी में एडजस्ट हो जाएं। और अगर इसको मिट्टी की ज़रूरत होती है तो ये ऊपर से इसमें मिट्टी डाल देते हैं। तो इतने बड़े पॉट में कितना पानी डल जाता है? इसको पानी 2 टाइम लगता है, ये पानी ज़्यादा पीता है। अच्छा, पानी इसको ज़्यादा चाहिए।
कितना ज़्यादा, यानी अगर इससे बड़ा पॉट है तो मैं कितना पानी दूंगा? पानी इसको 2 टाइम दे दो और भर के दे दो पानी, जितना गमले में आता है उतना दे दो। जितना गमले में आ रहा है उतना देता हाँ, जैसे वो पानी सूख गया और सुबह शाम इसको पानी चाहिए 2 टाइम। अच्छा, अभी तो ये तैयार हो रहा है, जब ये तैयार हो जाएगा तो ये कितने का बिकेगा? देखो इसमें छोटे बड़े होते हैं। नहीं, ये जो साइज़ हमारे सामने मौजूद है ये कितने का होगा तैयार होने के बाद? पूरा बॉल बन गया इसका? ये 3,000 रुपये का बिकता है, 2500 का, 3,000 का बिकता है। और ये जो साइज़ है ये 2,000 रुपये का। ये 2,000 रुपये का। काफ़ी ये तैयार हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा रह गया है। जी, अभी थोड़ा सा रह गया, इसमें टाइम लगेगा, अभी 1 महीना और लगेगा। तो व्यूवर्स, एक बात मेंशन करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो प्लांट के इन्होंने प्राइस बताए हैं 2,000 रुपये, तो ये एक रीज़नेबल प्राइस है क्योंकि इसके अंदर लोहे की रॉड्स भी हैं और काम भी हुआ हुआ है। इसके अलावा पॉट भी है, इसके अंदर प्लांट भी लगा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ भी है। इसके अलावा भी इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंस आ जाते हैं, तो ये एक रीज़नेबल प्राइस है। इसके अलावा कुछ कम हो सकता है, कमी पेशी हो सकती है इस पौधे के रेट में? नहीं सर, इस पर ख़र्चा ज़्यादा है, खर्चा बहुत खर्चा है इसका। बिल्डिंग का तार है, सब कुछ है, बिल्डिंग वाले का मजदूरी है। फिर इसका गमला जो बनता है वो डिज़ाइन से बनता है, उसमें सुराख करना पड़ता है, डिज़ाइन ही गमला बनता है। आम गमले से उसका पैसा ज़्यादा है। अच्छा। आम गमला अगर इसकी डिज़ाइन से अगर 200 का है, इसका गमला 300 का मिलता है, 400 का मिलता है। फिर तारों का खर्चा है, फिर मजदूरी है, फिर यहाँ पे इसमें जो छोटा तार लगता है उस पर बड़ा टाइम लगता है। ये जो है ये बारीक ये थोड़ा सा मीनाकारी का काम है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत है इसमें। ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास शेप मौजूद नहीं बनी हुई कुछ? जी, मैं मौजूद है, देखा है? मौजूद हाँ, देखते हैं। ये कॉइन के डिज़ाइन है और नाम इसका कविन है। अच्छा, जो मेहंदी का कॉइन होता है ना, उसके डिज़ाइन दिया हुआ है। अच्छा, कोन। हाँ, मेहंदी की कोन। तो ये कोन का डिज़ाइन है और इसके ऊपर ये प्लांट नीचे से तो भर गया है, ऊपर जाते जाते अब थोड़ा बाकी है। जी। तो ये क्या आपने ऑर्डर पे बनवाए थे? क्योंकि मैं यहाँ पे एक शेप देख रहा हूँ सुराही की तरह थोड़ी सी पॉट, तो ये ऑर्डर पे बनवाए थे? जी सर, ये हम ऑर्डर पे बनवाते हैं, ऐसे नहीं बनवाते, ताकि इसकी खर्चा बढ़े, हम बना नहीं पाते। अच्छा, तो ये ऑर्डर के प्लांट है? ये ऑर्डर का है। और अगर कोई इसमें से ख़रीदना चाहे तो दे सकते हैं? जी जी, दे सकते हैं। तो ये वाला बताएं, ये जो कोन डिज़ाइन है ये कितने का? ये 4,000 का सर। 4,000 का? ये 4,000 का तैयार होने के बाद है? जी, तैयार होने के बाद। अच्छा, और अगर तैयार नहीं हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक प्लांट लगा हुआ ले लें कोन के साथ, तो वो कितने का? वो 2,500 3,000 ऐसे होता है। अच्छा, क्योंकि ये जाल का जो है वो रेट लेते हैं आप, और प्लांट का रेट ले लेते हैं? प्लांट का रहता है, गमले का और मेहनत का। ठीक है। इसके अलावा अगर वो वाला हम डिज़ाइन देखें आगे जो है, जी, वो तैयार होने के बाद कितने का? वो भी 3,000 का बिकता है। 3,000 का बिकता है। और अगर बगैर तैयार हुआ जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये कितने का? 2,000-2,500 का। 2,000-2,500 रुपये का। तो इस पौधे की कटिंग आपके पास थैले में मिल जाएगी? जी जी, मिल जाएगी, बहुत जितना। कौन सी दिखाएं? जी जनाब, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी, यानी कि इन्होंने बनाया हुआ ये कौन डिज़ाइन है। इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे और डिज़ाइन हम देख सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक वेरीगेटेड भी है। ये है डमडम। ये डमडम है? हाँ, ये डमडम। अच्छा, ये डिफरेंट प्लांट है, वेरीगेटेड, अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। अच्छा, ये इसके स्मॉल प्लांट हैं? जी हाँ, ये छोटे हैं इसके। ये छोटे प्लांट हैं इसके? छोटे प्लांट। इसके क्या रेट है गमले के? इसके 100 रुपये रेट। 100 रुपये रेट। और बड़े गमले के? बड़े गमले 500-400। ये जो आगे रखे हुए हैं इसी लाइन में? हाँ जी जी। ये डमडम के प्लांट है सारे? जी, ये डमडम का पेड़ है, और इसका बॉर्डर बनता है। हाँ। बॉर्डर बनाते हैं लोग कटिंग करके, अच्छा लगता है। दरवाजे वगैरह का बॉर्डर भी बन जाता है इस हाँ। पे? अच्छा, ये काफ़ी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये थैली का क्या रेट है? इसका 30 रुपये रेट हैं? 30। 30 रुपये रेट है थैली का? 30 रुपये रेट। ये बताएं, ये कितना टाइम हो गया इसको थैली में? इसके 4 महीने हो गए। 4 महीने हो जी। गए कटिंग को लगे हुए? कटिंग के लिए। तो ये बताएं मुझे, ये एक पौधा लगाएंगे तो फैलना शुरू हो जाएगा? नहीं सर, 1 फुट के फासले में लगता है। अगर कोई बॉर्डर बनाना चाहिए तो 1 फुट के फासले में पौधा लगाते हैं। अच्छा, बॉर्डर लाइन से लगाते रहें, 1 फुट के बाद फिर 1 फुट के बाद फिर 1 फुट के बाद आपने 3-4 इस तरीके से पौधे लगाने। जितना लंबा बॉर्डर बनाना उतने पौधे जी लगाएंगे? जी। अच्छा, अगर बॉर्डर हमें दरवाजे के बनाने, अब कितने पौधे लगाऊंगा? अब इसमें एक साइड पे लगा दो, एक दूसरे साइड पे वो चढ़ता रहता है। चलता रहेगा? जी, चलता ऐसा तो नहीं वहाँ पे मुझे एक साइड पे 2-3 लगाने पड़े? नहीं, ये कौन से प्लांट है थैली में? ये शो पीस है। शो पीस है, पौधे है। अच्छा, और ये जो येलो वाले हैं? ये भी दुरंटा है, इसके भी बॉर्डर बनता है मगर छोटा बनता है, ये जिसका बड़ा नहीं होता। कितना बड़ा बन जाता है? 2 फुट की, 2.5 फुट की, 3 फुट की, बस। 2-2.5-3 फुट की बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती?
जी, ये थैली में मोतिया नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके क्या प्राइस है? 30 रुपये। 30 रुपये थैली के। और ये रात की रानी 50 रुपये। 50 रुपये थैली। जी। अच्छा, और ये जो हमने छोटे देखे शोपीस वाले प्लांट, इसके क्या रेट है? उनके 50 रुपये। ये गोल फेकस है, थोड़ा बोनसाई फेकस कहते हैं इसको, थोड़ा महंगा कलर। बॉन्साई फैकस कहते हैं इसको, बॉन्साई वगैरह बन जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट प्लांट्स जो शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, इस तरीके के प्लांटों के मुतालिक हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसमें एक प्लांट डमडम है और एक इन्होंने हमें दिखाया शेप में जो प्लांट है, और इसके अलावा ये इन्होंने दिखाया ये फैंसी प्लांट्स हैं। इसमें भी कुछ प्लांट्स जो हैं वो शेप अख्तियार कर लेते हैं। तो मालूम कर लेते हैं इनसे कि इसमें फ़र्टिलाइज़र की किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ये बताएं कि इनमें भी DAP का इस्तेमाल होगा? जी, इसमें DAP का इस्तेमाल होता है और दवाई का इस्तेमाल इतना नहीं हो सकता है जैसे आम पौधे में हो सकता है। लेज़र का जो इस्तेमाल करते हैं इतना नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। और DAP का इस्तेमाल कर सकते हो आप। DAP तो ग्रोथ के लिए ज़ाहिर है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा। दवाई आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इस पर इतना वो नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते इसमें। अच्छा, और वो जो आपने दिखाया कोन स्टाइल वगैरह में, इसमें क्या DAP का इस्तेमाल? और इस पर DAP और दवाई दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। दवाई इस्तेमाल करनी है हर 15 दिन के वक्त? जी जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पानी में इनका भी पानी इसी तरीके से 2 टाइम देना है? जी जी हाँ, हैं इसी तरह 2 टाइम देना है। 2 टाइम पानी देना है। और ये जो प्लांट है फैंसी वगैरह, इनको भी हाँ, जितने भी शेप इख्तियार करने वाले प्लांट हैं उनमें 2 टाइम पानी की ज़रूरत होती है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की अबाउट जो प्लांट हैं जो शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होगी। इसके साथ साथ इरशाद साहब से इजाज़त ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। 0345 3369 नाम? इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।